हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर बुक दिख रही है हमारी किरण पब्लिकेशन का, ये बुक है हमारा 2025 का एडिशन, एसएससी दिल्ली कांस्टेबल। ठीक है, रीजनिंग का जो टीसीएस का पीवाईक्यू पैटर्न है दोस्तों, 2008 से लेकर 23 तक जो भी क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन चैप्टर रहेगा इसमें इससे पूछे गए हैं पीवाईक्यू, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, और सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है हमारी उसका भी सेम कवर पेज रहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस पर सिर्फ सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है दोस्तों। और ऐसे ही हमारी मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, उन दोनों का सोल्यूशन हम डाल चुके हैं, किस किस का, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान का। अभी हम कर रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, और यही पैटर्न है, और आगे आपके आने वाले एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको प्लीज़ टेक इट सीरियसली। अभी स्टार्ट करते हैं हम ब्लड एंड रिलेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू कांस्टेबल एग्जाम में दिल्ली के, और ये सीपीओ एसएससी के जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, आदित्य ने कहा, वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। देखो, आदित्य जिसने कहा दोस्तों उसको उठाना है सबसे पहले। आदित्य को मान लेता हूँ ए है ये। ठीक है, आदित्य मान लिया मैंने ए। आदित्य ने कहा, ये क्या है, आदित्य है मान लो। ठीक है, वह लड़की मेरे माता, लड़की की माता क्या होगी। ठीक है, फीमेल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को पॉजिटिव से। इसकी माता है मान लो, ये इसका पिता है। ठीक है, वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी, इसकी माता। ठीक है, इसकी माता का पोता क्या होगा, इसी का लड़का होगा, और इसकी पत्नी। ठीक है, मतलब ये। ठीक है, इसकी बात हो रही है। कौन कर रहा है इसकी बात, आदित्य है। बताएं कि आदित्य उस लड़की का रिश्तेदार, रिश्ते रिश्ते में क्या लगता है। आदित्य इस लड़के क्या लगेगा दोस्तों, आदित्य के लड़के की बहू है ये, तो मतलब आदित्य क्या लगेगा इस लड़की का, क्या लगेगा, ससुर। ठीक है, फादर इन लॉ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता कि ए के पुत्र बी का विवाह। ठीक है, ए का कोई पुत्र है, क्या नाम है, बी। ठीक है, ये क्या है, पुत्र है, इसका मतलब कि ये, ठीक है, फीमेल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मेल है। विवाह सी से हुआ। ठीक है, ये इसका विवाह हो गया सी से। ठीक है, जिसकी बहन डी का विवाह, सी की बहन क्या है, डी। ठीक है, सी की बहन है डी। ठीक है, इसकी बहन क्या है, सी की डी है। विवाह बी के भाई ई से हुआ। ठीक है, इसका भाई क्या, ई है। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ, डी से। ठीक है, तो डी का ए से क्या संबंध है दोस्तों, तो डी का ए से, ए जिसके साथ लगा है उससे हम कंपेयर करेंगे। ए से डी का क्या संबंध है दोस्तों, मतलब डी का ए से। ठीक है, तो डी का ए से क्या रहेगा, डी क्या लगेगी, ए की। ठीक है, पुत्र वधु। ठीक है, इसके बेटे की बहू है, मतलब कि हिंदी में कहते हैं पुत्र वधु। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है। ठीक है, व्यक्ति है मान लो, ये व्यक्ति है। ठीक है, जो दिया उसको पकड़ेंगे पहले। आ रहे लड़के के साथ परिचय इस प्रकार कराता है, अब इससे रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेशन देखेंगे हम। लड़के का परिचय इस प्रकार कहता है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी, इसकी पत्नी, ये मान लो इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी की बेटी मतलब इसकी बेटी होगी वो। ठीक है, पत्नी की बेटी, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। इसका पिता ये होगा, इसका पुत्र मतलब इस लड़के का क्या होगा, वो भाई होगा। ठीक है, तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो लड़का दोस्तों इस व्यक्ति क्या लगेगा, ये पुत्र लगेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है। ठीक है, देखो वृद्ध आदमी का लड़का, ये मान लेते हैं वृद्ध आदमी है, इसका लड़का है कोई, वो क्या है, मेरे लड़के का चाचा है, ये चाचा है किसी का। ठीक है, मतलब इसका कोई होगा भाई। ठीक है, ये हो गया इसका लड़का। ठीक है, मतलब वृद्ध आदमी का लड़का, ये बंदा ये है बोलने वाला, मेरे लड़के का चाचा है, तो वृद्ध आदमी इससे क्या संबंध होगा, ये इसका भाई है, तो ये वृद्ध आदमी इसका क्या होगा, पिता होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रूप ओमवीर का भाई है।
जो रूप है, ये मान लो रूप है, रूप है जो किसका भाई है दोस्तों, ओमवीर का। ठीक है, ये है ओमवीर। ठीक है, ये आपस में क्या है, रूप ओमवीर का भाई है। ये भाई है तो पॉजिटिव लगा दिया। मीना रूप की बहन है, मीना है जो, ठीक है, ये मीना है, इसकी क्या है, बहन है। डॉट डॉट मीन्स, ठीक है, बहन है। अब देखो दोस्तों, राम हेमू का भाई है, राम है जो हेमू का भाई है। हेमू ओमवीर की पुत्री है। ठीक है, हेमू क्या है, ओमवीर की पुत्री, ओमवीर की ये होगी पत्नी। ठीक है, ये ओमवीर की क्या होगी, पत्नी, नेगेटिव। ठीक है, एक सेकंड, ये ओमवीर की पत्नी होगी। ठीक है, ओमवीर की पुत्री है, हेमू ओमवीर की पुत्री है, इसकी पुत्री क्या होगी, ये इसकी पुत्री है मान लो। कौन, हेमू ओमवीर की पुत्री है, ये हेमू होगी। कौन होगी, हेमू। श्याम मीना के पिता हैं, श्याम है जो मीना के पिता हैं, ये मीना के पिता श्याम है। तो मतलब कि इन तीनों का पिता कौन होगा, श्याम होगा, ओम, रूप और मीना का। ठीक है, श्याम मीना के पिता तो इनके पिता होंगे। ठीक है, ये हो गए श्याम। हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है दोस्तों। ठीक है, हेमू का श्याम से रिश्ता पूछा, आप देखते ही बता दोगे। ये इसका क्या लगेगा, इसके बेटे की बेटी है ये लगेगा इसका दादा। ठीक है, फादर ने, ठीक है, क्या लगेगा, ग्रैंड फादर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जे पी का पुत्र है, पी का पुत्र है जी जे। ठीक है, ये है जे। पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की। क्यू एम का पुत्र है, क्यू है जो एम का पुत्र है। ठीक है, ये पुत्र है किसका, एम का। ठीक है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एम पी से दोस्तों, एम है जो, ठीक है, पी का क्या लगेगा, एम पी का क्या लगेगा आप खुद ही बताओगे। लेकिन मुझे जेंडर नहीं पता एम का, लेकिन मुझे ये पता है ये माता लगेगी या पिता लगेगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों दिए हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अनिल सुमन का पति है। ठीक है, अनिल है जो, ये अनिल है। ठीक है, ये क्या है, पति है। पति से हम डॉट डॉट से नहीं रिप्रेजेंट करते पति को। अनिल सुमन का पति है, ये सुमन को ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये फीमेल रहेगी तो ये ए पति है अनिल, जो पंकज की पुत्री है। ठीक है, सुमन किसकी पुत्री है दोस्तों, ठीक है, सुमन है जो पंकज की पुत्री, तो इसका पिता पंकज है। ठीक है, पी। राहुल, ठीक है, ये इसका पिता है, इसका पिता नहीं है, ये इसका ससुर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, राहुल है जो सुमन का एकमात्र भाई। ठीक है, सुमन का एकमात्र भाई कौन है, राहुल है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो अनिल राहुल से, ठीक है दोस्तों, अनिल राहुल का क्या लगेगा। ठीक है, राहुल से जिसके साथ से लगा ना उससे देखते हैं। राहुल से अनिल क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एल पी की पुत्री है, पी है ये। ठीक है, एल क्या है, इसकी पुत्री है। पी एम का भाई है। ठीक है, पी है जो, पी है जो एम का ये भाई है, इसका एम का। एम जे की पत्नी है। ठीक है, एम है जो जे की पत्नी है, एम फीमेल है मतलब कि। ठीक है, ये पत्नी है किसकी दोस्तों, जे की। ठीक है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, एम है जो एल से किस प्रकार संबंधित है तो आप बता देंगे। ठीक है, तो एम फीमेल है। ठीक है, एल से पूछा है ना, एल से, एल की एम क्या लगेगी, बुआ लगेगी, क्योंकि इसकी इसके इसके पापा की क्या है, बहन है ये, तो क्या लगेगी ये बुआ।
ठीक है, एम लगेगी, एल की बुआ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, वह मेरी बहन की, देखो ये महिला है, पहले महिला को उठाएंगे, ठीक है, ये है महिला, फीमेल, ये है महिला, ठीक है। अब इससे रिलेट करेंगे। इसने फोटो की ओर, पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुआ एक महिला ने कहा, ठीक है, किसने कहा? महिला ने, महिला है। वह मेरी बहन, इसकी बहन है कोई, ठीक है, ये नेगेटिव। वह मेरी बहन की माता, ठीक है, इसकी बहन की माता मतलब इसकी माता होगी, ठीक है, इन दोनों की माता होगी ये। बहन की माता के एकमात्र पुत्र, ठीक है, बहन की एक माता का एकमात्र पुत्र, इन दोनों का क्या होगा वो दोस्तों? बहन की पुत्र, एक इनका क्या होगा? एक दोनों का भाई होगा, इकलौता भाई होगा। बहन की एकमात्र पुत्र, ठीक है, ये हो गया, का पुत्र है, इसका पुत्र है दोस्तों, ठीक है, ये है मान लो। तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला का भाई दोस्तों, ठीक है, महिला का भाई ये हो गया, उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? उस पुरुष का मतलब इसकी बात हो रही थी, ठीक है, ये क्या है? महिला का भाई इसका पिता होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, किसकी ओर? पुरुष की ओर, ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, एम से मान लेते हैं, मैं से। वह मेरे, महिला ने कहा वह मेरे पिता, महिला का पिता ये है मान लो, ठीक है, इसका पिता है ये। वह मेरे अच्छा, पिता नहीं है दोस्तों, पति। वह मेरे पति, ठीक है, इस महिला का पति है कोई, ठीक है, वह मेरे पति के भाई का पुत्र है, पति का भाई ये है, और इसका क्या है दोस्तों? पुत्र, ठीक है, वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। महिला का पति, महिला का पति ये हो गया, ठीक है, उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? इस पुरुष से, इसका क्या लगेगा दोस्तों? ये इससे किस प्रकार संबंधित है? इसका क्या होगा? ये चाचा होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एफ टी की माता है, एफ है जो दोस्तों, ठीक है, टी की क्या है ये? ठीक है, एफ टी की माता है, टी की है, एफ है जो, टी की ये माता है, एफ टी, टी की माता है, ठीक है, ठीक है, ये इसका मान लो टी का पिता है, कोई पिता होगा ऐसे, ठीक है, टी डब्ल्यू की बहन है, टी है जो, डब्ल्यू की है दोस्तों बहन, टी डब्ल्यू की बहन है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है, और के का डब्ल्यू है एकमात्र पुत्र दोस्तों के का, ठीक है, तो के ये होगा, जे के का भाई है, जे है दोस्तों के का भाई है एक, ठीक है, क्या है नाम उसका? जे, ठीक है, ये आपस में भाई हैं, ठीक है, के भी, ठीक है, दोनों क्या है? मेल हैं, दोनों भाई हैं, जे के का भाई है। डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है? डब्लू की माता दोस्तों ये होगी, ठीक है, ये डब्लू की माता होगी, मतलब कि एफ के से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो के से किस प्रकार संबंधित होगी दोस्तों? एफ के से, तो के की क्या लगेगी? ये पत्नी लगेगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नेहा रोहित की बहन है, नेहा है जो रोहित की बहन है, ये नेहा है, ये बहन है किसकी? रोहित की, ठीक है, तथा राहुल की माता है। नेहा रोहित की तो बहन है, तथा और नेहा है जो राहुल की माता है, नेहा है दोस्तों ये राहुल की क्या है? माता है ये,
ठीक है। राहुल सोहित का भाई है। राहुल है दोस्तों किसका? सोहित का भाई। ये सोहित है। ठीक है, इसका राहुल क्या है? भाई है। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो नेहा सोहित की भी क्या होगी दोस्तों? नेहा सोहित से, सोहित की भी क्या होगी? ये माता होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ये मान लो महिला, मान लेते हैं एम से। महिला, वह मेरे पुत्र, महिला का पुत्र। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव। वह मेरे, महिला का पुत्र, मेरे पुत्र की बहन, पुत्र है इसकी बहन होगी ये। ठीक है, पुत्र की बहन की पुत्री, पुत्र की, ठीक है, बहन की पुत्री, ये इसकी पुत्री होगी। ठीक है, यहाँ ऐसे का कोई इसका हस्बैंड होगा। ठीक है, ये इसकी पुत्री होगी। बहन की पुत्री का पिता है, इसका पुत्री का पिता है। ठीक है, ये पिता है इसका। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ये इसका क्या लगेगा? देखो, इसकी बेटी का हस्बैंड है ये। तो इस महिला का क्या लगेगा? उस महिला से इसका दामाद लगेगा महिला का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ये पैटर्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों एसएससी के सारे एग्जाम्स में। ठीक है, एट द रेट का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी एंड का अर्थ है, ठीक है, पी क्यू की माँ है। ठीक है, तो यदि दिस दिया हुआ है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ठीक है, देखो, एट द रेट का मतलब क्या है? पी क्यू का पति है, मतलब कि पी क्यू का पति है, ए बी का पति है, ये बी है। ठीक है, ए है इसका पति, ये पत्नी है। एंड का अर्थ है, ठीक है, एंड का अर्थ है दोस्तों पी क्यू की माँ है, मतलब कि बी सी की माँ है। बी है सी की माँ, ये सी पुत्र होगा बी का और ए का। बी सी की माँ है, जरूरी नहीं है पुत्र होगा। ठीक है, मतलब माँ है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। बी सी की माँ है। क्रॉस का मतलब है दोस्तों पी क्यू का भाई है, मतलब कि सी क्या है? डी का भाई है। सी है जो, अब पता लग गया, मेल है ये डी का भाई है। ठीक है, हैज का मतलब है दोस्तों पी क्यू की पत्नी है, मतलब कि डी ई की पत्नी है। डी है जो पत्नी है किसकी? ई की। ठीक है, ये पति होगा। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई ए से। ठीक है, तो ई है जो दोस्तों, ए का क्या लगेगा? ई ए का लगेगा, देखो, ठीक है, ई ए का लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों? दामाद, क्यों? इसकी बेटी। ठीक है, ये क्या था? इसका बेटा था, और बेटे की बहन डी। ठीक है, मतलब कि इसकी बेटी का, ए की बेटी का पति है ये, मतलब कि ए क्या लगेगा? ई। ठीक है, इसका ई का क्या लगेगा दोस्तों? पत्नी के पिता। ठीक, किससे? तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से, तो बेटी का पिता होगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या होगा? बेटी का, ठीक है, पिता, सॉरी पति, बेटी का पति। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, ये मान लो नेहा है। नेहा ने कहा, यह औरत मेरे पिता, नेहा का पिता है। ठीक है, नेहा ने कहा, ये फीमेल है। नेहा ने कहा, यह मेरे पिता, ठीक है, यह औरत मेरे पिता के दादा, पिता के दादा, इसके पिता का दादा, इसके पिता का दादा कौन सा होगा दोस्तों? इसका एक पिता होगा और फिर इसका भी पिता होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ये मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे। ठीक है, यह मेरे, ये पिता के दादा, इसका बाप है ये। ठीक है, फिर इसका बाप है, पिता के दादा, ये हो गया। ठीक है, पिता के दादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि पत्नी है। ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो बताना, तस्वीर में दिख रही लड़की का नेहा से क्या संबंध है? तस्वीर में दिख रही ये लड़की, ये क्या होगी नेहा से? तो मतलब क्या होगी दोस्तों? देखो, नेहा के पिता, उसके पिता की पत्नी है ये।
तो ठीक है, तो लड़की का नेहा से नेहा की दादी हो जाएगी ये। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू का पति है। पी है जो क्यू का पति है। पी है जी किसका, क्यू का पति। आर क्यू के पिता हैं। आर हैं जो, ठीक है, आर हैं जो क्यू के पिता है। एस आर का पुत्र है। ठीक है, एस किसका पुत्र है दोस्तों, आर का पुत्र है एस, मतलब इसका भाई होगा एस। और टी आर की माता है। टी है जो आर की माता। ठीक है, आर की माता है दोस्तों टी। टी आर की क्या है, इसकी माता टी है, ये टी है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, पी टी का क्या लगेगा। ठीक है, पी का, पी टी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, पी का बताना मुझे टी से। तो टी क्या है इसका, ठीक है, या टी के कह सकते हैं, ये पोती होगी, उसका दामाद है। ठीक है, पुत्र की पुत्री का पति। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, ये सुमन है। सुमन ने कहा उसके ससुर का, सुमन ने कहा इसका ससुर क्या होगा दोस्तों, इसका ससुर देखो कौन होगा, इसका एक हस्बैंड है कोई। ठीक है, उसका क्या है, फादर है, तो सुमन का ससुर होगा उसके। ठीक है, सुमन ने कहा उसके ससुर का इकलौता बेटा इसका पति होगा। मेरे इकलौते भाई, ठीक है, इसके इकलौते भाई का पिता है। मेरे इकलौते भाई का पिता है। तो इसमें दोस्तों हमने रिप्रेजेंटेशन गलत ली है, हम इससे रिलेट करेंगे महिला से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो सुमन ने तो इशारा किया, देखो एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, महिला की ओर इशारा किया इसने। ठीक है, ये महिला है एम। ठीक है, उसके ससुर, महिला का ससुर, ये इसका हस्बैंड है। ठीक है, इसका ससुर क्या होगा, ये इसका ससुर होगा, इसका पिता। उसके ससुर का इकलौता बेटा, ठीक है, ये हो गया मेरे बेटा, मेरे इकलौते भाई। ठीक है, उसका नेहा का इकलौता भाई का पिता है। तो ये नेहा के इकलौता भाई, ठीक है, ये मान लो नेहा होगी, और इसके इकलौते भाई का क्या है, ये पिता है। तो महिला का सुमन से क्या संबंध है दोस्तों, महिला ये सुमन की, ठीक है, महिला का ये रही, महिला ये रही, और उसका सुमन से क्या संबंध है। तो सुमन की, सुमन मैंने एन मानी थी, इसकी क्या है, ये मां लगेगी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसका यूज करते हुए मुझे बताना निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो भाग का मतलब क्या है दोस्तों, ये रहा भाग। ए बी की बहन है, मतलब सी एम की बहन है। सी है, बहन है किसकी, एम की। माइनस का अर्थ ए बी की माता है। ए बी की माता है, मतलब एम एस की, एम एस की क्या है दोस्तों, माता है। और एस के की माता है। एस है दोस्तों किसकी माता है, के की माता है एस। प्लस का मतलब है दोस्तों ए बी का पिता है, मतलब के टी का पिता है। के पिता है किसका दोस्तों, टी का। क्रॉस का मतलब है दोस्तों ए बी का पति है। ठीक है, टी क्या है दोस्तों, क्यू का, ए बी का पति है, टी क्यू का पति है। टी है जो पति है किसका दोस्तों, क्यू का। अब मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है एम के की माता की माता है। एम है दोस्तों के की माता, माता की माता है। ठीक है, पहला वाला तो मुझे ये बताना कौन सा ठीक नहीं है। के क्यू का ससुर है, के है जो, ठीक है, क्यू का ससुर लगेगा, क्योंकि ये टी की पत्नी है, इसका क्या लगेगा, के ससुर लगेगा, ये भी ठीक है। एस टी के पिता का पति है। एस है जो, ठीक है, टी के पिता का, ठीक है, टी का पिता क्या हो गया, पिता का पिता है।
ठीक है, टी के पिता का पिता है एस, ये गलत है दोस्तों क्योंकि ये पिता का, ठीक है, पिता की माँ है ये, ना कि पिता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, 18 का ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, सही, ये सही नहीं है, यही पूछा था इसने, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, ठीक है, वह मेरे, ठीक है, ये रजनी है, वह मेरे पति, रजनी का पति ये हो गया, ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी, ठीक है, वह मेरे पति, ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी, यही रजनी होगी खुद, ठीक है, की बेटी का भाई है, इसकी बेटी, और ये क्या है, भाई है, ठीक है। तो वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है, तो रजनी का क्या लगेगा, रजनी से क्या लगेगा दोस्तों, रजनी का बेटा लगेगा ये, ठीक है, क्या लगेगा, पुत्र। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये रिलेशन इसका यूज करते हुए दोस्तों इसका बताना मुझे, ठीक है, ये सिंबल दिया है रिलेशन के, पी प्लस का मतलब है ए बी की माता है, मतलब कि पी क्यू की माता है, ठीक है, ये क्यू है, इसकी माता कौन है, पी, और ये भी प्लस है, क्यू आर की माता है, क्यू माता है दोस्तों किसकी, आर की, ठीक है। माइनस का मतलब है दोस्तों ए बी की बहन है, मतलब कि माइनस का मतलब ए बी की बहन है, मतलब आर एस की बहन है, आर है जो एस की बहन है। भाग का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है, मतलब एस क्या है दोस्तों, टी का पिता है, एस है जो पिता है किसका, टी का। और स्टार का मतलब है दोस्तों, ठीक है, ये रहा स्टार, ए बी का भाई है, मतलब कि टी यू का भाई है, टी भाई है किसका, यू का। अब बताना मुझे, तो टी का क्यू से क्या संबंध है, टी का दोस्तों क्यू से क्या संबंध है, ठीक है, आप बता ही सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको डायरेक्ट ही बता सकते हो, देखो भाई नहीं हो सकता, भतीजा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, पुत्र, क्योंकि एक रिलेशन आया, फिर ये कौन सी दूसरी, देखो ये पहली, ये एक गैप आया, फिर दो गैप, डबल गैप है, मतलब कि क्या होगा दोस्तों, पुत्र ही होगा वो, ठीक है, पुत्र होगा, या कह सकते हैं ये इसका, कह सकते हैं इसके बेटे का बेटा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पुत्र। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ये दिए हुए हैं दोस्तों सिंबल, ठीक है, इसका रिप्रेजेंट करते हुए मुझे ये, ठीक है, डब्लू का टी से संबंध, देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, जहाँ तक ये सोल्व हो जाएगा वहीं तक करेंगे, कई बार हमारा आध बीच में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। डब्लू एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब है दोस्तों ए बी की बहन है, मतलब कि डब्लू क्यू की बहन है, डब्लू है बहन किसकी, क्यू की। परसेंटेज ए बी का बेटा है, मतलब क्यू आर का बेटा है, क्यू है दोस्तों बेटा है किसका, आर का, ये आर हो गया इन दोनों का पिता, पिता या माता, क्यू इसका क्या है, बेटा है आर का। और इसका एंड का मतलब है दोस्तों ए बी का भाई है, मतलब आर, ठीक है, एस का भाई है, आर है दोस्तों भाई है किसका, एस का। फिर एंड है एस टी का भाई है, ठीक है, आर एस का भाई है, और क्या है, एस टी का भाई है, एस है जो दोस्तों किसका भाई है, टी का भाई है। तो मुझे ये बताना है डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू है दोस्तों, ठीक है, तो टी से क्या, टी का क्या लगेगा, या फीमेल है, टी की क्या लगेगी, ये डब्लू, तो ये टी की क्या लगेगी आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि ये इसके भाई की क्या है, बेटी है, ठीक है, इसके भाई की बेटी है, तो टी की क्या लगेगी वो, तो इसके भाई की बेटी है दोस्तों ये, ठीक है, इसके भाई की बेटी है, तो क्या लगेगी, भतीजी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रीना की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, मैं उसकी माँ, ठीक है, के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, रीना की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए, रीना की ओर, मैं उसकी माँ, मतलब कि ये रीना है, ठीक है, ये रीना की माँ है, मैं उसकी माँ के बेटे,
इसकी माँ का बेटा इसका भाई होगा रीना का, ठीक है। मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, इस बेटे का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। तो रीना अभय से किस प्रकार समझे, रीना अभय की क्या लगेगी दोस्तों, ठीक है। रीना अभय की क्या लगेगी, देखो अभय का पिता की बहन है ये, ठीक है। अभय के पिता की बहन है तो क्या लगेगी इसकी ये, बुआ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ए बी का पुत्र है, ए है जो, ठीक है, ये बी है, ए इसका पुत्र है। बी सी का पुत्र है, बी है जो, ये किसका पुत्र है दोस्तों, ये भी पुत्र है किसका, सी का। डी सी की पत्नी है, ठीक है। ये डी है, इसकी क्या है, पत्नी है, किसकी, सी की। ई सी की पुत्री है, ई है जो, ठीक है दोस्तों, ई है जो, ठीक है। सी की क्या है, वो पुत्री है, मतलब कि इसकी पुत्री ये होगी, इसका उसका भाई कौन आ जाएगा, बी। ये पुत्री होगी सी की, ई। तो ए ई से किस प्रकार समझे दोस्तों, ठीक है। ए ई से, ठीक है ना, ए ई से किस प्रकार समझेंगे, ए जो है जो ई का क्या लगेगा दोस्तों, ठीक है, क्या लगेगा, बहन का पुत्र भाई का पुत्र, ठीक है, तो भाई का पुत्र लगेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए शकुंतला ने कहा, वह मेरे पिता, शकुंतला है ये मान लो, ठीक है, शकुंतला, ये मान ली मैंने शकुंतला। वह मेरे पिता, शकुंतला के पिता, ये हो गया की दादी, ठीक है। इस पिता की दादी मतलब कि इसके पिता की दादी, इसका पिता का क्या होगा, पिता की दादी, ठीक है। वह मेरे पिता की दादी मतलब इसका पिता होगा एक, और फिर इसका पिता होगा, इस पिता की दादी इसकी वाइफ होगी ये, ठीक है, इसके दादा की। पिता की दादी की बेटी है, पिता की दादी की बेटी दोस्तों ये होगी, ठीक है, ये होगी दादी की बेटी। तो महिला शकुंतला से क्या संबंध है, इस महिला का शकुंतला से क्या संबंध है दोस्तों, तो क्या लगी दोस्तों इसके, ये क्या हो गया, दादा की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। यू एस की माँ है, यू है जो, ठीक है, ये माँ है एस की, ठीक है। क्यू एस की साली या नंद, भाभी, ठीक है। क्यू है जो, एस की या तो साली है या ननद है या भाभी है, ठीक है। कौन, क्यू एस की। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसके रिलेशन में, ठीक है, ये कोई इसके रिलेशन में है मान लो, ठीक है, कह सकते हैं ये क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है, ये क्यू होगी, ठीक है, क्योंकि या तो इसकी भाभी होगी, इसके भाई की वाइफ होगी, ठीक है। ऐसे ये भाभी लगेगी इस रिलेशन में, ठीक है। या ननद है, ननद होगी तो मतलब कि इसकी ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है, इसकी बहन होगी। मतलब कि आपको एक टाइम के लिए अभी ये याद रखना है, ठीक है, क्यू ये है, ठीक है, ये फीमेल है, और आर की पत्नी है, जो क्यू है दोस्तों ये आर की पत्नी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आर हो गया। पी आर का पिता है, पी है जो, आर का क्या है दोस्तों, पिता है, ठीक है। एक टाइम के लिए इसकी भाभी मानते हैं इसकी, तो पी है आर का पिता, तो पी ये मान लेंगे, इन दोनों का क्या होगा, ठीक है, इसकी पत्नी थी, ठीक है, ये तो ऐसे लगाएंगे रिलेशन, ये हो गया पी, क्योंकि पी आर का पिता है, ठीक है, पी है जो आर का पिता, क्योंकि आर मैंने माना है एस का भाई आर, पी आर का पिता है। यदि एस टी की पत्नी है, यदि एस है दोस्तों, ये किसकी पत्नी है, कहता है कि यदि एस टी की पत्नी है, ठीक है, एस है जो, ये पत्नी है किसकी, टी की, ये मान लो टी है, तो पी का टी से क्या संबंध है दोस्तों, तो पी का टी से क्या संबंध है, ये हमें इतना जोल करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा बता देना था पी, ठीक है, ये बताना मुझे, क्योंकि हमें तो पी और टी में रिलेशन चाहिए था,
तो पी, तो पी का टी से, ठीक है, टी का जो पी क्या लगेगा दोस्तों, ठीक है, मतलब कि इसकी पत्नी, ये माता, इसकी सास, टी की ये सास होगी, ये ससुर हो गया, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, ससुर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों इस पे हमें, ठीक है, आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ सारी चीज़ें। आपको इस चीज़ को है ना करना ही नहीं था, इसका कोई रिलेशन ही नहीं था, हमें सीधा ये चारों का यूज करना था, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। रोहन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता, ठीक है, रोहन है ये, रोहन का ये पिता हो गया, ठीक है, वह मेरे पिता की पत्नी, ये इसकी पत्नी, ये की पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे, मतलब कि इसका बेटा ये रोहिणी हो गया, रोहिणी हो गया, के बेटे की दो बहनों में से एक बड़ी बहन है, इसकी दो बहन होगी दोस्तों ऐसे, ठीक है, एक बहन है इनमें से। तो इस लड़की का रोहन से क्या संबंध है दोस्तों, तो रोहन का लड़की से क्या संबंध होगा दोस्तों, बड़ी बहन का, मतलब इसकी कि क्या लगेगी, ये बहन लगेगी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। यदि ये सिंबल दिए हैं दोस्तों, इनका यूज करना है, ये रिलेशन बनाना है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी और ए में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हैज का मतलब है, ठीक है, पी क्यू का, पी क्यू का पिता है, ठीक है, मतलब कि ए बी का पिता है, ए है पिता है किसका, बी का। एट द रेट का मतलब है दोस्तों, ठीक है, एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पति है, मतलब कि बी सी का पति है, बी है पति है किसका, सी का। एंड का मतलब है दोस्तों पी क्यू की माँ है, मतलब कि एंड का मतलब क्या है, पी क्यू की माँ है, सी डी की माँ है, सी है जो, ठीक है, किसकी माँ है ये, ठीक है, डी की माँ है, ठीक है, इन दोनों का बेटा होगा कौन, डी, ठीक है, इसकी माँ कौन है, सी। क्रॉस का मतलब है, ठीक है, मुझे बताना है दोस्तों ए और डी में रिलेशन बताना है मुझे, ठीक है, और एक और कर लेते हैं क्रॉस वाला, ठीक है, इसका मतलब है पी क्यू की बहन है, मतलब डी ई की बहन है, डी है जो बहन है किसकी, ई की, ठीक है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो डी बताना है, ए का क्या लगेगा दोस्तों, डी ए का क्या लगेगा, ठीक है, तो ए का क्या लगेगा, डी माँ के पिता, ठीक है, ठीक है, डी है जो कहता है कि ए की माँ के पिता है, ए की माँ के पिता, ये गलत है पहला, बेटे की बेटी, ठीक है, तो डी है जो ए के बेटे की बेटी, तो ए का बेटा हो गया, ठीक है, इसकी बेटे की क्या होगी, ये बेटी होगी, तो ये तो सही हो गया दोस्तों, ठीक है, ए के बेटे की बेटी, कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28। अनीता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह, ठीक है, मान लो दोस्तों ये अनीता है, इसमें थोड़ा सा तो स्टेटमेंट में एरर है दोस्तों, मैं इसका बताऊंगा क्या है अभी करते टाइम। तो इसमें कहती है कि वह उसकी माँ, ये अनीता मान लो, क्या है ये अनीता, ठीक है, अनीता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि, ठीक है, आदमी की ओर इशारा करते कहती है कि वह आदमी है जो उसकी माँ, अनीता की माँ, ठीक है, अनीता की माँ ये होगी का बेटा है, ये एरर है दोस्तों, इसमें था अनीता की माँ के भाई, ठीक है, अनीता की माँ का भाई ये हो गया, और इसका बेटा है, ठीक है, इसका क्या है वो बेटा है, ठीक है, ये था। तो उस आदमी का अनीता से क्या संबंध है दोस्तों, उस आदमी का, ठीक है, ये आदमी क्या था, ये था, इसका अनीता से क्या संबंध है, मतलब कि अनीता की माँ ये होगी, इसका भाई, मतलब कि आपके, ठीक है, आपकी माँ के भाई का बेटा क्या लगेगा आपके, ठीक है, मामा का बेटा होगा, ठीक है, तो अनीता से क्या रिलेशन, इसका मामा का बेटा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट रहेगा दोस्तों, इसमें यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा एरर था इस। क्वेश्चन नंबर 29। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष अमित ने कहा, ठीक है, एक पुरुष अमित ने कहा, ठीक है, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
एक पुरुष की ओर अमित ने कहा, मेरा इकलौता भाई ये अमित है। ठीक है, इसका कहा मेरा इकलौता भाई, तो इसका इकलौता भाई क्या होगा दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, मेरा इकलौता भाई उसकी माँ के ससुर का बेटा है। ठीक है, ये क्या है, उसकी माँ के ससुर का बेटा। या दोस्तों उससे भी रिलेट करके बना सकते हो, उसकी माँ मतलब वो बंदा ये है, कोई भी बंदा है ये। ठीक है, इसकी माँ ये होगी। ठीक है, इसकी माँ ये होगी। ठीक है, उसकी माँ, इसकी माँ के ससुर, इसका ससुर कौन होगा दोस्तों, इसका एक हस्बैंड होगा और इसका एक पति होगा। ठीक है, उसकी माँ के ससुर का, उसकी माँ के ससुर का बेटा है, मतलब ये उसकी, इसकी माँ ये होगी। ठीक है, और इसका ससुर ये होगा, और इसका बेटा ठीक है ये होगा, इसका पति होगा लड़की। ठीक है, और इसका पति होगा मतलब कि, और ये क्या होगा दोस्तों, अमित का इकलौता भाई होगा। ये होगा अमित का, ये मान लो अमित है। ठीक है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये अमित का क्या है दोस्तों, इकलौता भाई है। तो वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि ये व्यक्ति अमित से दोस्तों कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें देखो, ऑप्शन देखो दोस्तों, इसमें एक लाइन हो रहा है लेकिन उसका पति नहीं है। ठीक है, मतलब कि इस लेडीज का ये पति नहीं है, तो पति तो अमित हो जाएगा दोस्तों, ये इसका भाई है। ठीक है, इसकी जगह ये अमित आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो बंदा आ जाएगा। ठीक है, ये बंदा आ जाएगा, मतलब अमित का भाई आ जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है दोस्तों, तो वह व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, अमित से यह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इसका पुत्र लगेगा अमित का। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, रिलेशन दिए हैं वो मुझे इसका, ठीक है, यूज़ करते हुए ये बताना क्या है। पी से, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी है जो, टी का क्या लगेगा। देखो, भैज का मतलब है दोस्तों ए बी की बहन है, पी क्यू की बहन है। पी है बहन है किसकी, क्यू की। एट द रेट का मतलब है ए बी की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है। क्यू है जो किसकी पत्नी है, आर की। एंड का मतलब है, ठीक है, एंड का मतलब है ए बी का पति है, मतलब कि आर एस का पति है। सॉरी, एंड का मतलब है दोस्तों ए बी का पिता है, मतलब आर है जो दोस्तों एस का पिता है। एस का क्या है, पिता है आर। और हैज का मतलब है दोस्तों ए बी की बहन है, मतलब कि एस टी की बहन है। एस है जो बहन है किसकी, टी की बहन है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, पी, ठीक है, टी की क्या लगेगी, ठीक है, टी की क्या लगेगी, देखो टी है यो, ये है इसकी, कह सकते हैं इसकी माँ की बहन है ये। ठीक है, इसकी मदर है जो, टी की मदर है उसकी बहन, इसकी क्या लगेगी, ठीक है, मौसी लगेगी टी की। ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ठीक है, वह मेरी, राम है ये मान लो, ये राम है। ठीक है, कहता है कि वह मेरी पत्नी, राम की पत्नी है ये मान लो, वह मेरी पत्नी के भाई के, पत्नी का भाई ये हो गया। ठीक है, पत्नी का भाई ये हो गया, मेरी पत्नी के भाई के, इसका भाई का, भाई का पिता ये हो गया। ठीक है, पत्नी के भाई के पिता की पत्नी, पिता, ठीक है, भाई के पिता की पत्नी, ठीक है, ये होगी। कि इकलौते बेटे, ठीक है, इकलौते बेटे की बहन है, भाई, ये पत्नी के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा ये बहन है, मतलब ये स्वयं होगी। ठीक है, तो उस महिला का राम से, राम की पत्नी से या माँ से क्या संबंध है। तो या तो ये होगी दोस्तों, इकलौते बेटे की बहन है, तो या ये होगी, ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी, ये ऐसे है। तो उस महिला का राम की पत्नी से, पत्नी या माँ से क्या संबंध है। तो दोस्तों, ठीक है, राम की पत्नी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है ना, क्या लगेगी, कह सकते हैं। अच्छा,
राम की, इस महिला की तो बहन है, लेकिन राम की पत्नी की माँ से, ठीक है, राम की पत्नी ये होगी इसकी माँ से, ठीक है। इस महिला का क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है दोस्तों, ये दोनों बेटी लगेंगी इसकी, ठीक है, क्या लगेंगी, बेटी। ऑप्शन, ये महिला खुद भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं बोला था उसने इकलौती, ठीक है, इकलौती का नाम नहीं लिया था, इसलिए दो बहन आपस में बहनें भी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी एक भी बताओगे तो दोनों बेटी लगेंगी। ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गोपी ने कहा, ठीक है, वह मेरी, ये गोपी है, गोपी ने कहा वह मेरी, गोपी की, वह मेरी माँ, गोपी की माँ ये होगी मान लो माँ के पिता, और इसका माँ का पिता इसका नाना हो गया ये, ठीक है, गोपी का क्या हो गया, ये नाना हो गया। माँ के पिता का इकलौता पुत्र, माँ के पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है, पिता का इकलौता पुत्र, ये गोपी का मामा हो जाएगा, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति गोपी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, सीधा ही हो गया, तो क्या हो गया इसका, ठीक है, कौन हो गया, मामा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। यदि एल एंड एम, ठीक है, ये दिया हुआ दोस्तों इतना बड़ा रिलेशन, मुझे बताना है एल और सी में क्या रिलेशन है, एल का सी से क्या संबंध है। देखो, एंड का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब एल एम की पत्नी है, एल है, ठीक है, पत्नी है एम की। हैज़ का मतलब दोस्तों ए बी का भाई है, एम एन का भाई है, एम है जो किसका, एन का क्या है, भाई है। एट द रेट का मतलब ए बी की पुत्री है, मतलब एन है जो ए की पुत्री है, एन है पुत्री है किसकी, ए की, मतलब कि ए की पुत्री है, ए इन दोनों की, या तो माता होगी या मैन की या पिता होगा। ए एंड का मतलब है दोस्तों ए बी की पत्नी है, मतलब, और जो ए है, ठीक, क्या है, बी की पत्नी है, ए है जो दोस्तों बी की पत्नी है, ये पत्नी होगी, तो ये बी आ गया इन दोनों का पिता। और हैज का मतलब है दोस्तों क्या है, ए बी का भाई है, मतलब कि बी सी का भाई है, बी है जो, ये है भाई है किसका, सी का, ठीक है। अब मुझे बताना है दोस्तों, तो एल का सी से क्या संबंध है, सी का जो एल है दोस्तों क्या लगेगा, आप खुद ही बताओगे, ठीक है। तो मतलब कि इसके, ठीक है, इसके भाई के बेटे की बहू, ठीक है, इस सी के भाई के बेटे की बहू इसकी क्या लगेगी, सी की क्या लगेगी, इसकी भी क्या लगेगी दोस्तों, पुत्रवधू लगेगी, ठीक है ना, क्या लगेगी, पुत्रवधू। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ये रिलेशन का यूज करते हुए मुझे बताना बी और ई में क्या रिलेशन है, बी और ई में, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब है दोस्तों, एट द रेट का ए बी की पत्नी है, मतलब कि पी क्यू की पत्नी है, पी है पत्नी है किसकी, क्यू की, ठीक है। हैज का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब कि क्यू बी का पिता है, क्यू है जो पिता है किसका, बी का। परसेंटेज का मतलब है दोस्तों ए बी का पति है, मतलब बी वाई का पति है, बी है पति है किसका, वाई का। एंड का मतलब है ए बी की पुत्री है, मतलब वाई सी की पुत्री है, वाई है पुत्री है किसकी दोस्तों, सी की पुत्री है ये, किसकी पुत्री है ये, सी की पुत्री है, ठीक है। और एट द रेट का मतलब है ए बी की पत्नी है, मतलब कि सी है जो ई की पत्नी है। अब बताना है रिलेशन मुझे बी का ई से क्या रिश्ता है, बी ई का क्या लगेगा दोस्तों, बी ई का लगेगा, देखो, इसकी बेटी होगी सी, और इसकी बेटी का क्या होगा, पति हो गया, मतलब कि ई का बी क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो कौन सा ऑप्शन उठाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे भाग के निशान से रिजेक्ट करोगे ऑप्शन को, और ऐसे ऑप्शन में आप लास्ट से जाओगे, पहले दो तीन ऑप्शन में आपको फंसाता है, मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। फिर दूसरा या तीसरा चौथा में से मिलेगा आपको, ठीक है, तीसरा चौथा ऐसे कुछ ऑप्शन मिलता है। तो आप देखोगे इसमें भाग है यहाँ पे, ठीक है, ये दो सिंबल यूज करता हूँ मैं लास्ट में, देखो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच स्टार है।
अगर मैं ये दो उठाता हूँ, यह माइनस होगा, 92, 92 को 6 भाग नहीं करेगा, इसलिए मैं ये ऑप्शन नहीं उठाऊंगा दोस्तों। अब मैं उठा के देखता हूँ 3। अब देखो 289, ठीक है, 289 गुना में है 2, फिर गुना में ये, पहले मैंने गुना उठाया था, फिर उसके बाद दोस्तों बराबर का उठाना है। ठीक है, क्या उठाना है? बराबर का सिंबल। उसके बाद बराबर है, गुना हो गया, फिर ये आ गया बराबर। ठीक है, 64। ठीक है, अब उसके बाद माइनस है दोस्तों। ठीक है, माइनस के बाद है दोस्तों ये 96। ठीक है, फिर भाग है, कितना है? 4। और दोस्तों फिर माइनस है 6। अब देखो इसको ये आएगा, देखो रूट करेंगे इसका, 17 आएगा, और 17 दूनी क्या होता है दोस्तों? 34 होता है। यहाँ भी 34 आना चाहिए। ये 64 है, माइनस है, देखो ये माइनस है, 24 हो जाएगा माइनस का। 24 चौकी 96 होता है, -6। 64 में से कितना माइनस करेंगे दोस्तों? 30 माइनस करेंगे, क्या आ रहा होगा? 34। मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आपको भी ऐसे रिजेक्ट करना है। ठीक है, कि मतलब डिवाइड वाला सिंबल है जो इन चीज़ों में यूजफुल होता है ज़्यादातर। ठीक है, पहले जो डिवाइड वाले सिंबल से आपको लगता है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, उस ऑप्शन को तो आपको उठाना ही नहीं है। ठीक है, इस यही ट्रिक है इसमें, और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, ये सिंबल दिए हैं दोस्तों, इसका यूज करते हुए मुझे ये बताना है, निम्नलिखित व्यंजक में से ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो ए, हैज का मतलब है दोस्तों, हैज का अर्थ है एम एन की बहन का पुत्र है, एम एन की बहन का पुत्र है। ठीक है, हैज का मतलब है दोस्तों एम, ए है क्या है? ठीक है, एल की बहन का पुत्र। ठीक है, ए है एल की बहन का पुत्र, ये एल है मान लो, एल की कोई होगी दोस्तों, ये बहन होगी, और इसका पुत्र कौन है दोस्तों? ये ए है। ठीक है ना, यही है ना, एम एन की बहन का पुत्र, मतलब कि एल ए, एल की बहन का पुत्र। ठीक है, बराबर का मतलब है दोस्तों एम एन का पिता है, एम है जो एन का पिता है, मतलब कि एल के का पिता है। ठीक है, एम एल के का पिता है, एल है जी, पिता है किसका? के का। ठीक है, मुझे ए और सी में बताना रिलेशन। आगे बराबर के बाद एंड, एंड का मतलब दोस्तों एम एन की बहन है। ठीक है, एंड का मतलब एम एन की बहन है, मतलब कि ठीक है, के पी की बहन है दोस्तों, के है दो, बहन है किसकी? पी की। ठीक है, और एट द रेट का मतलब है, कहाँ है एट द रेट? ये रहा, एल एम, ठीक है सॉरी, एम एन का भाई है। ठीक है, तो पी किसका भाई हो गया दोस्तों? सी का। पी भाई हो गया सी का, मतलब कि आपस में भाई बहन हैं सारे, पी के सी। ठीक है, बराबर का मतलब है दोस्तों, बराबर का मतलब अभी देखा था हमने, एम एन का पिता है, बराबर का मतलब सी बी का पिता है, सी है, पिता है किसका दोस्तों? बी का। अब मुझे बताना है ए और सी में रिलेशन बताना है दोस्तों, ए और सी में। ठीक है, मतलब कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए है जो, सी का क्या लगेगा दोस्तों? जो भी है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये इसका लगेगा। देखो ए का जेंडर हमें पता है। ठीक है, तो ए का जेंडर क्या था? ए क्या था? ठीक है, एल का की बहन का पुत्र था ये। ठीक है, पुत्र था, मतलब कि इसमें दिया हुई था वो रिलेशन पहला, हैज का मतलब क्या था? ये रहा, एम एन की बहन का पुत्र है, मतलब कि ये था। अब ये सी का क्या लगेगा दोस्तों? देखो ये इसके, ठीक है, ये इसका, इसके मामा की लड़की। ठीक है, इसके मामा की जो लड़की है क्या लगेगा दोस्तों? ठीक है, ये सी क्या है? इसके मामा की लड़की है, इसके कह सकते हैं इसकी बुआ का, सी की बुआ का लड़का हो गया, इसका क्या लगेगा दोस्तों? फुपेरा भाई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे हमारे ब्लड एंड रिलेशन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, आजकल ब्लड रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, सिंबल रिप्रेजेंटेशन वाले। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों।
इसके अलावा हमने जो सामान्य ज्ञान का पूरा बुक का, जो आपको स्क्रीन पे बुक दिख रही है ऐसी सामान्य ज्ञान की बुक का, उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन हम डाल चुके हैं। मैथ्स का भी हम पूरा वीडियो सोल्यूशन डाल चुके हैं दोस्तों। पहले आप बुक लगाइए, फिर क्विक रिवीजन में वीडियो देखिए, बुक लगाइए, रिवाइज करिए, ठीक है, वीडियो देख के जल्दी से। तो आपकी प्रिपरेशन दोस्तों इन्हेंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 80 to 90% सिलेबस आपको पता ही है जैसे कि रिपीट होता है। ठीक है, अभी मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।